हम सभी लोगों का कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद या फिर कॉलेज जाने के पहले हम सभी का सपना होता है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन ऐसे बड़ी कंपनीज में काम करने का, वहां से 20-30 LPA का पैकेज लेने का। ये सपना सभी का होता है, शर्माओ मत। तो सवाल उठता है कि इन कंपनीज में जॉब लेने के लिए तुम्हारा पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होना चाहिए। तुम सबका स्वागत है एक बार फिर से अनप्लग्ड इंजीनियर पे, इंडिया का इकलौता चैनल जहां पर तुम्हारे इंजीनियरिंग कॉलेज के जर्नी के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट डे से लेकर तुम्हारे कॉलेज से ग्रेजुएट होने के अच्छी जॉब लगने तक इन सब की टिप्स, इन सब का गाइडेंस अवेलेबल है। और आज इस वीडियो में हम आंसर करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन सवाल जो कि सभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का होता है कि तुम्हारी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। यूट्यूब पे ढेर सारे इंजीनियरिंग कॉलेज के क्रिएटर्स अवेलेबल हैं जो कि सिर्फ टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की वीडियोस बनाए जा रहे हैं। बट अनप्लग्ड इंजीनियर का मोटो सिर्फ तुम्हें अच्छी कॉलेज दिलवाना नहीं, बल्कि अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करवाने के बाद कैसे तुम अपने इंजीनियरिंग करियर को और भी अमेजिंग बना सकते हो, ताकि तुम 4 साल बाद जब ग्रेजुएट हो तुम्हारे हाथ में एक बहुत ही अच्छी जॉब हो, 4 साल तुम रिग्रेट ना करो कि क्यों एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में तुम एडमिशन करवाए। इसका हम बहुत ही खास ध्यान रखते हैं। और इसीलिए अब आता है तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि तुम्हारी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए। इसका जवाब बहुत ही वेरिएबल है। ये डिपेंड करता है तुम्हारे पे कि तुम कौन से लोकेशन पे हो, तुम्हारी एक्सपर्टीज किस में है, तुम क्या करना चाहते हो 4 साल के बाद, तुम कौन से डोमेन में जॉब करना चाहते हो। अगर तुम इस चैनल पे पहली बार आए हो या फिर तुम मेरी पिछले वीडियो को स्किप कर दिए थे, नहीं देखे थे, देन तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। क्योंकि उस वीडियो में मैंने बताया था कि कौन से 5 पर्टिकुलर डोमेन एग्जिस्ट करते हैं सॉफ्टवेयर यानी कि आईटी इंडस्ट्री में। आईटी इंडस्ट्री को बेसिकली 5 कैटेगराइज में ही डिवाइड किया गया है, जैसे कि पहला पार्ट वेब डेवलपमेंट, दूसरा पार्ट साइबर सिक्योरिटी, तीसरा पार्ट एआई और मशीन लर्निंग। इस तरीके से मैंने 5 डोमेन के बारे में बताया था कि अगर कोई एक ऐसा बंदा है जो कि प्रोग्रामिंग फील्ड में, आईटी इंडस्ट्री में कुछ भी नहीं पता है कि कोडिंग होती क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती क्या है, कोडिंग किसे कहते हैं, सब कुछ मैंने कॉलेज जाने के बाद ही शुरू किया और इसीलिए मेरे लिए बहुत लेट हो चुकी थी। और मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगा कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो, क्योंकि मुझे जो चीजें बहुत लेट रियलाइज हुई, अगर वो सारी चीजें मुझे कॉलेज के फर्स्ट डे से पता होती देन शायद मैं और भी ज्यादा बेटर कर सकता था बहुत ही अर्ली स्टेज में। और इसीलिए बिफोर डिसाइडिंग विच लैंग्वेज यू शुड स्टार्ट विद, तुम्हें सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि इन विच डोमेन यू आर गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ। अब मार्केट में टिपिकली 5 ही डोमेन अवेलेबल है और उन 5 डोमेन का फर्दर सब कैटेगराइजेशन है। मैंने उस वीडियो में भी बहुत क्लियरली बताया था कि ये ख्याल बिल्कुल गलत है कि आने वाले टाइम में वेब डेवलपर्स और मोबाइल ऐप डेवलपर्स की जॉब चले जाएगी, क्योंकि ये सारा काम एआई कर देगा। वेब डेवलपमेंट एक ऐसी चीज है जिसमें यूआई यूएक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंस है, और एक यूएक्स यानी कि यूजर एक्सपीरियंस एक इंसान ही दूसरे इंसान का समझ सकता है। सो अगर तुम एक बहुत ही अच्छा यूआई यूएक्स डेवलपर बन जाते हो, बहुत ही एक्सपर्ट डेवलपर बन जाते हो, देन इस चीज की काफी रिक्वायरमेंट है आज भी मार्केट में और आने वाले कई सालों तक रहेगी। तो अगर तुम वेब डेवलपमेंट या फिर मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के डोमेन में जाना चाहते हो, देन तुम्हारी सबसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होनी चाहिए HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। ये सबसे बेसिक लैंग्वेज है और तुम्हारे लिए सीखना बहुत ही आसान है। बट तुम एक ऐसे इंसान हो जिसे यूआई यूएक्स में एकदम इंटरेस्ट नहीं है। एज अ बिगिनर मैं सबसे पहले तुम लोगों को ये बता दूं कि कभी भी डार्ट, कोबोल इस टाइप के ओल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सीखने की कोशिश मत करना। अब उन लैंग्वेजेस का कोई काम नहीं है। बट अगर तुम HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट से अपनी शुरुआत नहीं करना चाहते हो, तुम एक प्रॉपर लॉजिकल कोडिंग सीखना चाहते हो कि कौन से लैंग्वेज सीखना शुरू करना चाहिए, देन मेरे मायने में तुम्हें सबसे पहले C या C++ से कोडिंग सीखना चाहिए। C आज भी एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। बहुत लोग C, C++, C# को कंसीडर नहीं करते प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सीखना आजकल। हालांकि जब मैं कॉलेज में था तो मुझे फर्स्ट ईयर में C और C++ ही सिखाया गया था, बट आज के टाइम पे मैंने देखा है कि पाइथन, जावा इस टाइप की चीजें सिखाई जा रही है। बट अगर तुम्हारी कॉलेज शुरू नहीं हुई है, तुम कॉलेज इस साल जाने वाले हो या फिर अगले साल जाने वाले हो, देन ट्रस्ट मी, आज और बल्कि अभी इस वीडियो को देखने के और लाइक करने, कमेंट करने और सब्सक्राइब करने के बाद ही तुम्हें C++ या C प्रोग्रामिंग की कोर्स शुरू कर देनी चाहिए। ये बहुत ही बेसिक सी लैंग्वेज है और इसके लिए तुम्हें पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। मोस्ट ऑफ दी चीजें तुम्हें यूट्यूब पे मिल जाएगी। सारे रिसोर्सेज, स्टैक ओवरफ्लो, चैट जीपीटी, एआई, यूट्यूब सब जगह फ्री में अवेलेबल है। और इसका आईडी यानी कि जहां पर तुम प्रोग्रामिंग और कोडिंग एनवायरनमेंट जहां पर तुम कोड करते हो, वो भी ऑनलाइन फ्री में अवेलेबल है। तुम्हें कुछ बहुत ही हेवी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके लिए तुम्हें कोई बहुत ही महंगा लैपटॉप खरीदना पड़े। आजकल C प्रोग्रामिंग जैसी चीजें ऑनलाइन क्रोम ब्राउजर पे हो जाती है। जस्ट गूगल करो ऑनलाइन C प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म। तो C या C++ तुम्हारी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। मैं बार बार मेरे अकॉर्डिंग वर्ड पे बहुत ही ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में लोगों का मानना है कि पाइथन या जावा ये होनी चाहिए तुम्हारी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अपने जगह पे वो भी सही है, क्योंकि आज के टाइम पे पाइथन और जावा की सबसे ज्यादा डिमांड है। क्योंकि अगर तुम फ्यूचर में मशीन लर्निंग, एआई, डेटा साइंस इस टाइप की चीजें करने जाते हो, देन वहां पर तुम्हारा जो बेस लैंग्वेज होता है वो पाइथन या फिर जावा ही होता है। कभी भी C या C++ तुम्हें नहीं करने को बोला जाएगा। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो C और C++ लैंग्वेज को लाइफ में या इंडस्ट्री में कभी भी तुम यूज नहीं करोगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को या फिर बिजनेस को डेवलप करने में। हमेशा तुम पाइथन या जावा का ही यूज करोगे। बट स्टिल मैंने ऐसा क्यों बोला कि तुम्हें C या C++ सीखना चाहिए? मैंने इसीलिए बोला क्योंकि C प्रोग्रामिंग बहुत ही बेसिक है। जस्ट लाइक A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय तुम ऐसा सीखते हो अपने स्कूल डेज में, उसी तरीके से C प्रोग्रामिंग बहुत ही बेसिक लैंग्वेज है। अगर तुम्हें वो आता है देन तुम्हें आगे की चीजें सीखने में बहुत ही आसानी होती है। एक बहुत ही बेसिक हैक मैं तुम्हें समझा दूं कि दुनिया में जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, C, C++, जावा, जावास्क्रिप्ट, जितने भी, इन सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लॉजिक बिल्डिंग सेम होता है। बट इन सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का सिंटैक्स अलग होता है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में एग्जांपल में समझाया था कि लेट्स से मुझे किसी और
कंट्री के इंसान से बात करनी है। यहाँ पे लोग हिंदी बोलते हैं, किसी और कंट्री में लोग जापानीज बोलते हैं, कहीं पे चाइनीज बोलते हैं, कहीं पे इंग्लिश बोलते हैं, कहीं पे रशियन बोलते हैं। अब रशियन को जाके मैं हिंदी में तो बात नहीं कर सकता हूँ, रशियन से बात करने के लिए मुझे रशियन में ही समझाना पड़ेगा। बट कुछ चीजें हिंदी और रशियन में भी सेम होगी, यानी कि फॉर एग्जाम्पल इशारा करना। अगर मैं हिंदी में बोलता हूँ कि इस बटन को सब्सक्राइब करो, देन इंग्लिश में भी सेम ही इशारा करूंगा मैं, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस बटन। यानी कि हिंदी और इंग्लिश में ये इशारा करने का साइन कॉमन था। सो इस पॉइंट का कंक्लूजन ये है कि चाहे तुम सी प्रोग्रामिंग सीखो, C++ सीखो, जावा सीखो या पाइथन सीखो, एट द एंड जो लॉजिक बिल्डिंग होती है वो सभी लैंग्वेजेस में सेम होती है। बट इन सभी लैंग्वेजेस का सिंटैक्स अलग होता है। आजकल लोग पाइथन को इसलिए भी प्रीफर करते हैं क्योंकि पाइथन में मिनिमम से मिनिमम सिंटैक्स का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी कोड को मैं 5 लाइन में कर रहा हूँ सी प्रोग्रामिंग में, सेम प्रोग्रामिंग पाइथन में सिर्फ 2 लाइन में हो जाएगी। और यही रीजन है कि आजकल लोग पाइथन को ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं। बट मेरा मानना है अगर तुम अपनी जर्नी की शुरुआत ही कर रहे हो, देन तुम्हें शॉर्टकट तरीके पर नहीं जाना चाहिए। तुम्हें सभी चीजें डिटेल और इलैबोरेटेड वे में सीखना चाहिए और इसीलिए तुम्हारी पहली लैंग्वेज सी प्रोग्रामिंग होनी चाहिए। हम सभी लोगों का कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद या फिर कॉलेज जाने के पहले हम सभी का सपना होता है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन ऐसे बड़ी कंपनीज में काम करने का, वहां से 20-30 LPA का पैकेज लेने का। ये सपना सभी का होता है, शर्माओ मत। तो सवाल उठता है कि इन कंपनीज में जॉब लेने के लिए तुम्हारा पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होना चाहिए। अगेन इसका जवाब पिछली वीडियो में है, यानी कि तुम्हें सबसे पहले डोमेन डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से डोमेन में तुम्हें जॉब करना है, उसी डोमेन के अकॉर्डिंग तुम्हें जॉब मिलती है। बट अगर ओवरऑल मोटा मोटा पिक्चर बताया जाए, देन जो ऐसी बड़ी कंपनीज होती है लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन कंपनीज में जॉब करने के लिए तुम्हारा डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, यानी कि DSA। अब डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम में करते क्या है? डेटा स्ट्रक्चर इज बेसिकली अ वे टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज द डेटा एफिशिएंटली सो दैट दैट कैन बी यूज्ड फॉर द फर्दर प्रोसेस। मेटा, गूगल, नेटफ्लिक्स, ये भी जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, इनके पास बहुत ही ढेर सारा डेटा का स्टैक होता है। लाखों, करोड़ों, बिलियंस लोग इनके सिस्टम को यूज करते हैं और वो सभी डेटा इनके सिस्टम में स्टोर्ड रहता है। अब उन सभी डेटा को अगर रैंडमली यूज करने लग जाए तो पूरा का पूरा गूगल अचानक ही फट जाएगा। कभी भी गूगल हैंग करने लग जाएगा, कभी भी वो फेसबुक चलते चलते बंद हो जाएगा और कुछ भी काम ही नहीं करेगा। तो इन सभी चीजों को मैनेज करने का एक प्रॉपर तरीका होता है जो कि तुम DSA में सीखते हो। ट्रस्ट मी, DSA जितना ही मुश्किल साउंड कर रहा है, ये उससे भी कई गुना ज्यादा डिफिकल्ट है। क्योंकि जब तुम माइक्रोसॉफ्ट, गूगल ऐसे कंपनीज की तैयारी करते हो, वहां पे तुम्हें सिर्फ कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर DSA सॉल्व करना नहीं आना चाहिए, बल्कि तुम्हें कितने कम टाइम में सॉल्व करना है और कितने सारे टेस्ट केसेस पास करना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर तुम्हें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट ऐसे कंपनी में जॉब करनी है, देन तुम्हें प्रोग्रामिंग या लॉजिक बिल्डिंग सॉल्यूशंस तो आना ही चाहिए। बट उसके साथ साथ किसी क्वेश्चन को ये नहीं कि 5 घंटे लगा रहे सॉल्व करने में, उस क्वेश्चन को तुम्हें 1 मिनट, 1 घंटा ऐसे लीस्ट पॉसिबल टाइम में सॉल्व करना पड़ेगा, एंड दैट टू विद ऑल द टेस्ट केसेस पास्ड। और अगर तुम्हें किसी डिसेंट कंपनी में जॉब करनी है, यानी कि तुम्हें स्टार्टिंग से ही पता है कि भाई गूगल, माइक्रोसॉफ्ट तो मेरे बस की नहीं है, तो तुम्हें किसी एक पर्टिकुलर डोमेन या फिर किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को पकड़ना चाहिए। उसे पकड़ के कॉलेज के 4 साल तक घसीटना चाहिए। तुम जितना ज्यादा प्रोजेक्ट्स कर सकते हो, जितना ज्यादा लाइव एप्लीकेशंस कर सकते हो, तुम्हें उतना ज्यादा करना चाहिए। अगर 4 साल के बीच तुम्हें एक इंटर्नशिप मिल जाती है, सिर्फ एक इंटर्नशिप, देन तुम्हें ऑलरेडी क्राउड से बहुत ही आगे लाकर वो रख देगा और 4 साल के बाद तुम्हें अच्छी जॉब दिलाने से वो कोई नहीं रोक सकता। तो इसीलिए कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो, शुरुआत करो C या C++ से, उसके बाद पाइथन या जावा स्क्रिप्ट भी सीखो, उसके बाद अपने डोमेन के अंदर में आ जाओ, साइबर सिक्योरिटी, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट या फिर AI या मशीन लर्निंग। उस डोमेन के अकॉर्डिंग आप कोर्सेज करो, सीखना शुरू करो, अप्लाई करना शुरू करो और लाइव प्रोजेक्ट्स करो, एंड आई एम श्योर 4 साल बाद तुम्हें एक बहुत ही अच्छी जॉब मिल जाएगी। बट उसके लिए तुम्हें अनप्लग इंजीनियर को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम कोडिंग करते हो, तुम्हें चाहिए एक अच्छी लैपटॉप, एक स्टूडेंट लैपटॉप जो कि कम पैसे में भी आ रही हो, काफी ज्यादा एफिशिएंट हो और सारी कोडिंग टाइप की चीजें वो करने में बहुत ही आसान हो। सस्ता लैपटॉप लोगे तो वो हैंग करेगा और बहुत ही महंगा तुम ले नहीं सकते क्योंकि तुम एक स्टूडेंट हो। कौन सा लैपटॉप किस प्राइस रेंज में तुम्हें लेना चाहिए एज अ स्टूडेंट, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपनी प्रॉब्लम को कमेंट में शेयर करना मत भूलना, क्योंकि मैं या मेरी टीम में से कोई ना कोई तुम्हें जरूर रिप्लाई करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।